नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि वह सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर देखते हैं तो 100% आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन कल का है। ये क्वेश्चन आज का हमारा पहला नहीं है कि कल का क्वेश्चन है। कुछ लोगों की क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए, आप भी देखिए, आपको एग्जाम में इस तरह की टेबल बनेगी मिलेगी। इस तरह की टेबल मिलेगी। जैसे आपसे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे कह रहा है एक कूट भाषा में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। तो देखिए क्या किया, देखिए पहले क्या दिया है, ये प्रतीक दिए गए हैं, फिर उनके लिए ये कूट दिए गए हैं, और फिर देखिए ये 3 शर्तें दी गई हैं। शर्त पहली, शर्त दूसरी, शर्त तीसरी। इन शर्तों को हमें फॉलो करना है। अगर जौन सी शर्त हमारी फॉलो होती है उसे तो उसी हिसाब से हम अपने कोड में चेंज करेंगे। अगर फॉलो नहीं होती है तो हमें अपने कोड में चेंज करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो कोड दिया गया है वो ये दिया गया है। ये हमारे पास कोड दिया गया है। आपसे कह रहा है $3.7% 6.8 का कूट क्या होगा। तो आपको इसका बताना है इसका कूट क्या होगा। अगर देखिए, अगर ये शर्तें नहीं दी गई होती, अगर ये शर्तें नहीं दी गई होती तो हम क्या करते। अगर ये हमारी शर्तें 3 नहीं दी गई होती तो हम क्या करते। जैसे 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है तो 3 के लिए देखिए क्या लग रहा है, 3 के लिए बनना है W, तो हम W लिखते। फिर क्या लिखा है, फिर दिया है डॉलर के लिए क्या लिखा है, डॉलर के लिए यहाँ क्या दिया गया है, ये दिया गया है F, तो हम F लिखते। यानी कि हम इस तरह से पूरे सबको लिख देते। 7 लिखा है, 7 के लिए दिया गया है N, तो हम यहाँ N लिखते। यानी कि हमें कोई भी मेहनत करना नहीं पड़ती, हम सेम इस तरह से इसको पूरा कोड को लिख देते और जो आंसर आता उसे हम टिक कर देते, चाहे ऑप्शन ABCD में से कोई सा भी होता। लेकिन हमें जो शर्तें दी गई हैं, ये शर्तें दी गई हैं 3, इनमें हमें देखना है ये सही कौन सी है, कि कौन सी शर्त इस कोड को फॉलो कर रही है, ठीक है। और उसी शर्त के हिसाब से हमें उसे बदलना ही पड़ेगा। तो देखिए शर्त पहली में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है। तो देखिए पहला घटक जो है, पहला घटक कौन सा है, इसमें पहला घटक है 3 एक विषम संख्या है, बिल्कुल सही कह रहा है। और कह रहा है आपसे अंतिम घटक भी एक विषम संख्या है। आपसे कह रहा है अंतिम घटक भी एक विषम संख्या है। अंतिम घटक क्या है, 8। क्या 8 एक विषम संख्या है, नहीं है, 8 एक सम संख्या है। यानी कि पहले वाला जो हमारा है शर्त वो फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि शर्त हमारी पहली नहीं होगी। तो हमने पहली अपनी काट दी, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब अब नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड वाली शर्त पर। सेकंड वाली शर्त पर आपसे कह रहा है अंतिम 2 घटक संख्याएं हैं, यानी कि अंतिम 2 घटक क्या है, संख्याएं। तो देखिए संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे हमारी 1 2 3 4, इस तरह से हमारी ये इन्हें कहते हैं संख्याएं। तो आपसे कह रहा है कि अंतिम 2 घटक क्या है, संख्याएं। तो अंतिम 2 घटक क्या कौन से हो गए, देखिए 6 और 8 क्या है, अंतिम 2 घटक संख्याएं हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, जो कूट में कह रहा है वह बिल्कुल सही कह रहा है कि अंतिम 2 घटक संख्याएं हैं। फिर कह रहा है तो इन दोनों कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो आपसे कह रहा है इन दोनों कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। जहाँ 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 जो 6 लिखा है वहाँ 8 कर देंगे। पहले देखिए, पहले 6 और बाद में 8 है, तो हम क्या करेंगे, 8 को पहले कर देंगे और 6 को बाद में कर देंगे। इस तरह से हमें बदलना है। और जो चिन्ह होंगे उनके लिए वो वैसे ही लिखेंगे जैसे चिन्ह है। जैसे यहाँ 8 के लिए चिन्ह दिया गया है, 8 के लिए कौन सा चिन्ह दिया गया, 8 के लिए बाई दिया गया तो हम बाई लिखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करना है। देखिए हमारा जो सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है, सेकंड वाला फॉलो कर रहा है। और थर्ड पढ़ लेते हैं हम। देखिए जब हम थर्ड पढ़ेंगे इसमें, सर थर्ड में, तो देखिए यदि पहले 2 घटक प्रतीक हैं, तो आपसे कह रहे हैं यदि पहले 2 घटक क्या है, प्रतीक है। तो देखिए 3 क्या है, संख्या है, और डॉलर क्या है, प्रतीक है। देखिए पहले 2 घटक प्रतीक नहीं है, क्योंकि 3 जो है संख्या है, और प्रतीक कौन सा है, दूसरा होगा हमारा डॉलर, ये प्रतीक होगा। यानी कि ये शर्त हमारी काम नहीं करे। इसमें हमारी 2 शर्तें काम नहीं कर रही हैं, पहली और तीसरी शर्त हमारी काम नहीं करी। शर्त
काम कर रही है तीसरी। तो जैसे हमने बोल रहा है वैसे लिख लिए। तो आपसे कह रहा है इस शर्त दूसरी में कह रहा है आपसे, यदि अंतिम दो घटक संख्याएं, तो अंतिम दो घटक संख्याएं हो गई, कह रहा है इन दोनों कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। इन दोनों कूटों को बदलना है। जहां तो हम पहले लिखेंगे 8 और 6, इनके लिए चिन्ह क्या दिया गया देखिए आप। जब देखेंगे 8 के लिए चिन्ह दिया है बाई, 8 के लिए दिया है बाई, और फिर 6 के लिए चिन्ह क्या है, 6 के लिए जी है, 6 के लिए जी है। तो जो हमारा आंसर होगा उसके लास्ट में बाई जी होगा, बाई और जी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचे सी और डी, इनके लास्ट में क्या है, बाई जी है। अब क्या करना है देखिए आपको, हमारी शर्त खाली दूसरी काम कर रही तो हमें बाकी जो सेम रह गया उसे ऐसे लिख देंगे। जैसे 3 के लिए क्या दिया गया है, जैसे 3 लिया गया है, 3 के लिए देखा क्या दिया गया है, 3 के लिए गया है डब्लू, इनकी शुरू में हमारा डब्लू आएगा, डब्लू। और फिर देखिए क्या दिया गया आपके पास है, डॉलर, डॉलर के लिए देखिए दिया गया है, डॉलर के दिया गया है एफ, तो हमारा एफ आएगा, देखिए डब्लू एफ। और फिर देखिए 7, 7 के लिए क्या दिया गया है, 7 के लिए दिया गया है एन, तो एन आएगा, एन। और फिर देखिए प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या दिया गया है, प्रतिशत के लिए दिया गया है सी, तो यहाँ सी आएगा, सी। और फिर लास्ट में तो ये हमारा बाई और जी हो ही गया, लास्ट में बाई और जी हो गया। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ये वाला शब्द किस ऑप्शन में दिया गया है, डब्ल्यू एफ एन सी बाई जी, यानी कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपके एग्जाम में देखिए इस तरह सवाल आए, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, ठीक है, 2022 में हुआ है। मैं आपके लिए कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं कर रहा, खाली वो क्वेश्चन लेकर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चनों में आप फंसेंगे। सबसे पहले आपके लिए वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन आपके पक्के हो गए तो रीजनिंग में आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं, क्योंकि सरल क्वेश्चन को हर कोई बना लेगा, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होंगे वो हर कोई नहीं बना पाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए जैसे आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो हम ये ना, ये पहला वाला शब्द का संबंध होता है दूसरे शब्द के, यानी कि जो पहला वाला शब्द है नेपाल का संबंध होगा गाय के साथ में, और भारत का संबंध होगा या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप बना के ले जाएंगे और नहीं आते हैं तो आपसे नहीं बनाएंगे। जैसे देखिए आपसे नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु होगा बाघ, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु होगा बाघ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको जब भी देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु हो गया, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके भी राष्ट्रीय पशु याद कर लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे यहाँ आ रही है नेपाल क्या है, हमारा पड़ोसी देश है, और नेपाल से यहाँ क्वेश्चन आएगा नेपाल का क्या है राष्ट्रीय पशु गाय है, तो भारत का क्या होगा, बाघ होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी है। कल को आ जाएगा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए आपको पड़ोसी देशों के जो भी हम राष्ट्रीय पशु हैं उन्हें आप याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का पालन करते हैं, यानी कि जो 3 त्रिक दिए गए हैं, 1 2 3 दिए गए हैं, यहाँ भी दिए गए 1 2 3, इनमें क्या है, एक समानता है, इनमें क्या है, समानता है, इस तरह से। तो इस तरह से कोई ऑप्शन भी समान होगा इनके समान। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को देखिए आपसे सबसे पहले आपको ए बी सी डी का नंबर पता होना चाहिए। जैसे ए का नंबर होता है, आपको बी का 2 नंबर होते हैं, और सी के 3 नंबर होते हैं, और जेड का आपका 26 नंबर। इस तरह से आपको ए से लेके जेड तक याद होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को मात्र 3 से 4 सेकंड में बना लेंगे। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए ए आता है 1 नंबर पर और जेड आता है 26 नंबर पर, इन दोनों का योग करेंगे तो इनका योग होगा 27। इस हिसाब से सी आता है 3 नंबर पर और एक्स आता है 24 नंबर पर, इनका योग करेंगे तो इनका योग भी 27 होगा, इनका योग भी 27 होगा। जी आता है 7 पर और टी आता है 20 पर, इनका योग करेंगे तो 27 होगा। तो देखिए जिस हिसाब से इनका 27 हो रहा है तो इनका भी 27 है, इसका भी 27 है, इसका भी 27, योग 27 है। तो देखिए इस तरह से किस किस ऑप्शन का योग 27 हो रहा है। देखिए पी आता है 16 पे,
और के आता है 11 पे, इनका योग करेंगे तो 27 हो जाएगा, इसका योग भी 27 होगा। और देखिए आर आता है आपका 18 पे और आई आता है 9 पे, इनका योग करेंगे तो ये भी 27 होगा, इसका योग भी 27 होगा। और डब्ल्यू आता है 23 में आपका, और ई आता है आपका 5 पे, यानी कि डब्ल्यू आता है आपका, डब्ल्यू आता है 23 पर और ई आता है आपका 5 पर। तो हम इनका जोड़ेंगे योग 23 और 5, ये हो जाएगा 28, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन सब का योग 27 बनने आता, इन सब का योग क्या बनने आया 27 बनने आया, इन सब का योग 27 बनने आया। तो देखिए जब इन सब का योग 27 बनने आया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कट गया, क्योंकि इसका योग 27 नहीं बनने आया, क्योंकि 23 और 5 होते हैं 28। इसी हिसाब से हम ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। देखिए टी आता है 20 पर और एच आता है 8 पर, यानी कि 20 और प्लस 8 ये हो जाएगा 28, इनकी इसका योग 27 नहीं बना, ये कट जाएगा। अब देखिए एम आता है 13 पर और एन आता है 14 पर, इसका योग भी 27 बनना है, ये सही है। ओ आता है 15 पर और एम आता है 13 पर, यानी कि आपका ओ आता है 15 पर, ओ आपका 15 पर आता है और ये एम आता है आपका 13 पर। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो इनका योग भी देखिए 28 हो जाएगा, इनका योग भी 28 हो रहा है बनने है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। अब आप डी को चेक कर लीजिए। देखिए डी आता है आपको डी आता है आपको 4 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर, 23 4 होता है 27, इनकी इसका योग 27 बनने है। और एफ आता है 6 पर और यू आता है 21, 6 और 21 27 होता है, इनकी इसका योग 27 बना है। जे आता है 10 पर और क्यू आता है 17 पर, इनकी इनका योग भी 27 बना है, यानी कि जिस तरह से आपका जो मैच कर रहा है उसी हिसाब से आपका ये वाला मैच कर रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ABCD का नंबर पता होगा तो आप सेकंडों में कर लेंगे। मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में करेंगे तो आप एक नजर डालेंगे आपको तुरंत दिख जाएगा कि इसका योग 27 नहीं है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर देखिए अगर आपसे ऐसे एग्जाम में नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगे। देखिए पहले वाले का संबंध होगा पहले वाले से यहाँ, फिर इसका पहले वाले का संबंध होगा इसके साथ में होगा, और लास्ट वाले का संबंध देखिए लास्ट वाले का जेड का संबंध एक्स के साथ होगा और इसका संबंध लास्ट के टी के साथ होगा। तो देखिए जब इस तरह से हम संबंध निकालेंगे तो यहाँ ए आता है 1 पर और सी आता है 3 पर, यानी कि इसमें +2 हुआ है, +2 हुआ है। और सी आता है आपका 3 पर, जी आता है 4 पर, सॉरी जी आता है आपका 7 पर, यहाँ सी 3 पे आता है जी 7 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है और जी आता है 7 पे, तो इसमें क्या जुड़ा है, इसमें +4 हुआ है। तो इसी हिसाब से देख लीजिए आगे आपका जेड आता है 26 पर और एक्स आता है 24 पर, जेड 26 पर आता है एक्स 24 पर आता है, इसमें से क्या हो रहा है लास्ट नीचे वाले में -2 हुआ है। फिर देखिए एक्स 24 पर आता है और टी 20 पे आता है, एक्स 24 पे आता है और टी 20 पे आता है, लास्ट में क्या हुआ माइनस हुआ है, फिर -4 हुआ है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, नीचे वाले फिर दूसरे वाले में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो देखिए इसी हिसाब से हमारा जो लास्ट आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी, इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए डी में अगर हम डी में 2 जोड़ेंगे, इस वाले नियम से पहले वाले नियम से हम डी में 2 जोड़ेंगे, डी आता है 4 पर और 4 और 2 हो जाएगा 6 और 6 पे आया आपका एफ, सही बिल्कुल सही है। और फिर क्या करा हमें 4 जोड़ा गया है, एफ आता है आपका 6 में और 6 पे हम 4 जोड़ेंगे, 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 और 10 पे आता है आपका जे, तो जे देखिए आपको दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। फिर क्या कह रहा है फिर हमें माइनस करना है, तो डब्ल्यू आता है 23 पर और 23 में से हम डब्ल्यू डब्ल्यू 23 पे आता है और 23 में से -2 करेंगे क्योंकि बाद में माइनस हो रहा है, तो ये हुआ 21 और 21 पे आता है आपका यू, 21 पे आता है यू, और देखिए यू दिया गया है, यू दिया गया है यहाँ से यहाँ आने में यू। अब फिर क्या होगा 4 माइनस होंगे, यू जब 21 पे आता है 21 में से हम 21 में से 4 माइनस करेंगे तो अगर बचेगा 17, और 17 पे आता है क्यू, 17 पे क्यू आता है और क्यू भी यहाँ दिया गया है, यहाँ से यहाँ क्यू दिया गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है देखिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जैसे कि इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध इसके साथ में होगा और इसका संबंध यहाँ पर होगा। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप ये देखना कि 14 से 203 हम कैसे बना सकते हैं, 14 से 203 कैसे बना सकते हैं। अगर हम 14 में किसका गुणा करें कि 203 बन जाए, ये हम 14 का स्क्वायर करते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196, अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 96, लेकिन यहाँ है 203, जब 203 है
तो इसमें क्या जुड़ा होगा, इसमें जुड़ा होगा 7, इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 203 बना है। इसी तरह से हम इसे करें, अगर 16 का स्क्वायर करें, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256, लेकिन यहाँ हो रहा है 264 हो रहा है। तो इसमें क्या जोड़ लिया होगा, 4 और 4 8, इसमें जोड़ लिया है 8, यहाँ जोड़ लिया 8, तो ये हो गया 264 हो गया। और हम इसी हिसाब से ये करें, देखिए 18 का स्क्वायर करें, और 18 का स्क्वायर कर दें हम, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324, 18 का स्क्वायर जब 324 होता है, तो देखिए अब क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें। देखिए हमने पहले क्या करा, 7 जोड़ा, फिर उसमें एक की वृद्धि कर दी, फिर 8 हो गया, 8 जोड़ा, फिर इसमें अगर हम इसमें 9 जोड़ दें, अगर हम इसमें 9 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे, 324 में 9 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले 7 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, अब क्या हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। ये अगर क्रम से लेंगे 7 8 9, अगर 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 333, 333 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी में, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो आपको यही देखना है कि जैसे ही रहेगा इसके करीब में कैसे पहुंचेंगे, स्क्वायर करके पहुंच सकते हैं कि हम गुणा करके पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात हमें पता है, मान लिया कल को ऐसा नहीं होता, यहाँ 7 जोड़ा गया, यहाँ 8 जोड़ा गया, और फिर यहाँ 9 जोड़ लिया है, आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हमें क्लियर नहीं हुआ ये कैसे जोड़ हो रहा है, 7 8 9 हुआ कैसे, हो जुड़ कैसे रहा है। अगर देखिए हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196, 196 होगा, और 14 का आधा कर दें, 14 का आधा आधा होता है 7, 14 का आधा होता है 7, तो हमने यहाँ 7 जोड़ दिया। इसी हिसाब से 16 का स्क्वायर करा हमने, 16 का स्क्वायर हुआ 256, और 16 का आधा करा हमने, 16 का आधा होता है 8, तो यहाँ हमने 8 जोड़ा है, तो हो गया 264। अब इसी हिसाब से हम 18 का स्क्वायर करा, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 18 का हमने करा आधा, 18 करा आधा, तो ये हो गया 9, जब हमने 9 जोड़ा तो ये हो गया 333, हमारा आंसर आ गया। क्या हुआ, क्या पहले स्क्वायर करा, फिर उसका आधा जोड़ा गया, फिर स्क्वायर करा, फिर उसका आधा जोड़ा गया, फिर स्क्वायर करा, फिर उसका आधा जोड़ा गया, इस तरह से ये क्वेश्चन आया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए पहले 2 है, फिर 14 हुआ, फिर 70 हुआ, यानी कि संख्या एकदम तेजी से बढ़ी, फिर क्या हुआ 210 हो गया, फिर 210 हो गया, यानी कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। तो फिर क्या होगा, यहाँ भी लगभग कोई संख्या बड़ी आएगी, लेकिन ऐसे हो कैसे रहे ये देखना है। पहले पहले हम अगर 2 को गुणा करें 7 से, 2 को गुणा करें 7 से, क्योंकि यहाँ देखिए 2 दिया गया है, 14 दिया गया है, 70 दिया गया है आपका, और 210 दिया गया है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ आपका यहाँ क्या आएगा। तो देखिए 2 से 14 बना, तो क्या करा गया है, इसमें करा गया है गुणा 7 से, 7 से गुणा की गई है। अब देखिए 14 से क्या हुआ, 70 बना है, 14 70 बना तो क्या हुआ होगा, 14 पंजे होता है 70, तो गुणा इसमें करी गई है 5 से, 5 से करी गई है। अब देखिए 70 से क्या हुआ, 210 बना, 210 बना, फिर गुणा किससे की गई है, यहाँ पर यहाँ गुणा की गई है 3 से, क्योंकि 7 3 होता है 21, और 70 3 होगा 210, यहाँ 210 हो गया। देख पहले क्या हो रहा, 7 से गुणा हुई, फिर क्या हुई 5 से गुणा हुई, फिर क्या हुई 3 से गुणा हुई, यानी कि इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ -2 हो गया, और यहाँ से यहाँ भी क्या हुआ -2 हो गया। अगर हम इसमें से भी -2 कर दें, -2 करें, तो यहाँ आएगा 1, यानी कि आपका जो यहाँ आएगा ये आएगा 1, जब 2 माइनस जाएंगे 3 में से तो 1 आएगा। और हम 210 की गुणा करेंगे 1 से, 2 की 10 की गुणा करेंगे 1 से, इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 210 ही आएगा, 210 ही आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से क्रम चल रहा है उस हिसाब से 210 आएगा। 210 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में, ये हो गया सर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने एक रेस्तरां में बैठे हैं। लतिका पश्चिम की ओर होकर बैठी है और वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है, और लतिका के दाएं ओर 90 डिग्री पर खड़ा होता है।
होता है, बेटर किस दिशा में खड़ा है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस तरह से ये 4 दिशाएं होती हैं। सबसे हमारी ऊपर दिशा होगी उत्तर, और उसके नीचे दिशा होती है दक्षिण, ये आपको याद रखना। और ये वाली दिशा होती है आपकी पूर्व, और ये दिशा होती है आपकी पश्चिम, ये दिशा होगी आपकी पश्चिम। तो कर लीजिए, देखिए क्या कह रहा है आंसर, क्वेश्चन कह रहा है कि लतिका पश्चिम की ओर बैठी है। इनकी मान लिया ये टेबल है, ठीक है, ये क्या है, एक टेबल है, एक होटल में बैठे हैं, ये एक टेबल है। पश्चिम किधर है, इधर है, तो लतिका बैठी है यहाँ पर ही, लतिका टेबल के इस कोने पे बैठी है, इनकी लतिका बैठी है टेबल पे, टेबल के इस कोने पे पश्चिम दिशा में, इसे लिख दिया हमने एल से। और उसका दोस्त बैठा है यहाँ पर ही, दोस्त को लिख दिया हमने डी से, ये दोस्त बैठा है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपसे, बेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है, बेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है लतिका के दाईं ओर। तो लतिका का देखिए दायां इस दिशा में होगा और बायां इस दिशा दिशा में होगा, क्योंकि उसका मुंह आगे दिशा में है। तो बायां तो उसका ये होगा, बायां ये होगा, और दायां इस दिशा में होगा। तो देखिए बेटर जो आएगा टेबल के बीच में आएगा, बेटर क्या खड़ा हुआ है, इस दिशा में खड़ा हुआ है, बेटर खड़ा हुआ है यहाँ पर ही, बेटर को लिख दिया हमने बी से, कि बेटर खड़ा हुआ है आपका यहाँ पर ही लतिका के बाएं ओर। बेटर ये हो गया, बेटर ये आपका बेटर हो गया, इनकी 90 डिग्री पे खड़ा है। तो देखिए ये हो गई इसकी 90 डिग्री होगी, यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री होगी। तो देखिए ये हो गई बीच वाली दिशा, ये हो गई बीच वाली दिशा, टेबल की बीच दिशा, क्योंकि बेटर जो आएगा बेटर आपका यहाँ खड़ा होगा, और ये लतीका हो गई, और ये डेबिट हो गया, सॉरी दोस्त हो गया, दोस्त है। आपसे कह रहा है कि बेटर है वो दाईं ओर 90 डिग्री पे खड़ा है, यानी कि बेटर ये 90 डिग्री हो गई यहाँ से यहाँ, ये इसकी 90 डिग्री हो गई ये। तो कह रहा है बेटर किस दिशा में खड़ा है, बेटर खड़ा हुआ है इस दिशा में, लतिका हो गई पश्चिम दिशा में, लतिका पश्चिम दिशा में है, और दोस्त उसका क्या है, दोस्त है पूर्व दिशा में। तो बेटर कौन सी दिशा में, ये दक्षिण दिशा में, यानी कि बेटर होगा दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए ये आपको सामने दिया गया है, से संतुलित समीकरण प्राप्त करने हेतु हैज चिन्ह को गणितीय चिन्हों को प्लस, डिवाइड और माइनस से बदलने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। आपको क्या करना है, देखिए ये आपके पास दिए गए ये विकल्प दिए गए हैं, इन्हें आपको चिन्हों में बदलना है। क्या ऑप्शन नंबर, देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर पहला उठाएंगे, अगर आप ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन पहले उठाएंगे तो हम लेंगे 27, जहाँ है लिखा है वहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस 15, प्लस 15, और डिवाइड आपको करना है, डिवाइड करना है आपको 2 से, डिवाइड करना है 2 से, ये ब्रैकेट के अंदर होगा, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर 10 माइनस 4। जब हम इसे हल करेंगे 27 और 15, 42, और 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21, ब्रैकेट के बाहर जाएगा 21 बराबर, और 10 में 4 जाएंगे तो ये अच्छा है कि ये दोनों बराबर आए, नहीं आए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप लास्ट से चेक करना, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं करना, क्योंकि आपके अल्टर क्या होता है, या तो हमारा आंसर डी में मिल जाएगा या फिर सी में मिल जाएगा, क्योंकि इस पहला ऑप्शन से मत करना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, क्योंकि हमें सारे ऑप्शन चेक करेंगे, अगर हम लास्ट से ऑप्शन चेक करें तो हमारा या तो डी में आंसर निकलेगा या फिर सी में निकलेगा। और हम डी ऑप्शन को लें, इसमें डी ऑप्शन में को लें तो 27, जहाँ है जो यहाँ प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमने डी ऑप्शन को लिया है, प्लस 15,
बराबर ब्रैकेट के अंदर ही है 2, बराबर 2, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। और फिर यहाँ 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, 42। लेकिन दोस्तों हमारा ये डी वाला हमारा आंसर नहीं बैठ रहा है, डी वाला भी हमारा नहीं बैठ रहा है। तो हम सी को ले लें, 27 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर और बराबर 1 मिनट 1 मिनट। देखिए ऑप्शन अगर हम सी को लें तो ये 27, ये है कि रहेंगे प्लस, है कि रहेंगे प्लस, और 15, और फिर इस है की जगह माइनस, और फिर ये 2, ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। और फिर ये डिवाइड, डिवाइड कितने से करना है हमें, 10 से, और ये बराबर, और ये बराबर का चिन्ह लगा के फिर आ गया 4, यानी कि ये रख गया। अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए 27 और 15 कितना हो जाएगा, 27 15 होगा हमारा 42, ये 42 हो जाएगा। और 42 में से ये -2 जाएगा, 42 में 2 जाएंगे तो ये बचेगा 40, और 40 को हमें डिवाइड करना है 10 से, 10 से, और तो बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। जब बराबर इसको डिवाइड करेंगे इससे 4 आएगा, तो देखिए बराबर क्या हमारा 4 है, तो 4 बराबर 4 आ गया, यानी कि 4 बराबर 4 आ गया। तो हमारा कौन सा सही बैठ रहा है, ये बैठ रहा है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट, इसका आंसर हो जाएगा। देखो हमें करना क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, जहाँ हैच दिया गया है यहाँ देखिए पहले हैच पे हम प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे हैच पे माइनस लगाएंगे, फिर क्या करना है हमें यहाँ डिवाइड का निशान लगाना है, डिवाइड, और फिर ये बराबर का निशान लगा के 4 कर देना है। तो ये और 15 27 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42, ये 42 हो जाएगा, 27 15 42 हो जाएगा। 42 में से -2 करेंगे तो ये बचेगा 40, और बाहर इस ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो ये डिवाइड का निशान है, डिवाइड करेंगे हम किससे, 10 से, 10 से ये जाएगा 4 बार में, और बराबर दिया गया है 4, ये बराबर दिया गया है 4, दिए 4 बराबर 4 आ गया। इस तरह से हमारा जो सही बैठेगा, हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त है जो वो पुरुषों को निरूपित करता है। वृत्त यानी कि ये वृत्त है, ये करता है पुरुष को, तो पुरुष को लिख दिया हमने पी से, पुरुष को लिख दिया हमने पी से। फिर आगे कह रहा है फिर त्रिभुज है वो करता है इंजीनियर को, ये त्रिभुज करता है इंजीनियर को, इसे लिख दिया हमने आई से, आई से। और आगे कह रहा है आपसे जो आयत है वो निरूपित करता है डॉक्टरों को, ये आयत आपका करता है डॉक्टर को निरूपित, डॉक्टरों को लिख दिया हमने डी से। तो आपसे कह रहा है कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं लेकिन पुरुष नहीं है। अब पुरुष का कौन सा है, व्रत है, तो देखिए ये वाला आपका नहीं होना चाहिए, पुरुष में से बिल्कुल नहीं है। और हमसे पूछ रहा है डॉक्टर, मतलब इंजीनियर हो डॉक्टर हो लेकिन पुरुष नहीं हो, तो पुरुष को तो हमने कर दिया राइट से। तो देखिए डॉक्टर और इंजीनियर में कौन सा वो बनने है, तो ये बनने है 2 वाला, ये 2 वाला आ रहा है, इनकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये इस क्वेश्चन को हमने बेन आरेख से करना होता है, क्योंकि जैसा कथन में कहा जाए हमें वैसा करना है। तो कथन को कह रहा है हमसे कुछ पेन नीले हैं, अब मान लीजिए कुछ पेन जो हैं वो नीले हैं, ये पेन हो गया पी, पेन को लिख दिया पी से, और नीले को लिख दिया हमने एन से, कुछ पेन नीले हैं। फिर आगे हमसे कह रहा है कुछ नीले प्लास्टिक हैं, अब जो कुछ जो नीले हैं वो क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को लिख दिया हमने पी एल से, प्लास्टिक को लिख दिया हमने पी एल से, ये कुछ नीले हैं वो प्लास्टिक है, यानी कि ये वाला जो ये होता है कुछ वाला हिस्सा, ये कुछ का होता है।
ये जो हिस्सा है कुछ वाला होता है। फिर इसमें आगे कह रहा है आपसे कुछ प्लास्टिक क्या है, स्याही है। कुछ जो प्लास्टिक के हैं वो प्लास्टिक है, जो कुछ वो क्या है, स्याही है। स्याही को लिख दिया हमने एस से। अब हम करें आते हैं अपने निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है आपसे कुछ प्लास्टिक पेन है। तो कह रहा है कुछ जो प्लास्टिक है क्या वो पेन है, कुछ प्लास्टिक पेन है। इनकी प्लास्टिक आपका जे हो गया, प्लास्टिक का घेरा जे हो गया और पेन का घेरा हो गया जे वाला। तो आपसे कह रहा है कुछ प्लास्टिक पेन है। तो देखिए इनमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक मुझे ये पेन का हो गया और ये प्लास्टिक होगा, तो इनमें कुछ भी मेल नहीं हो रहा। तो ये कुछ यानी कि ये वाला सही नहीं होगा, पहला वाला हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि इनमें आपस में कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो रहे हैं, दोनों अलग ही अलग हो रहे हैं। पेन भी और प्लास्टिक भी ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, इनकी इनमें कोई संबंध नहीं है। अब सेकंड निष्कर्ष में कह रहा है हमारा, सेकंड में कह रहा है कुछ नीले स्याही हैं। कुछ जो नीले हैं वो स्याही हैं। नीले कौन सा है, कुछ नीले स्याही है। तो देखिए ये वाला तो नीला हो गया, ये नीला है, कुछ नीले स्याही है, और ये वाला है स्याही का। तो देखिए दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों भी यानी कि अलग अलग हैं। ये नीला हो गया और ये स्याही हो गया, इनमें भी कोई वो मतलब संबंध नहीं है। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा सेकंड वाला भी मैच नहीं कर रहा है। सेकंड वाला कुछ तो देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन है। ये तो आपको एग्जाम में आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही मिलेगा, बिना इसके एग्जाम होगा ही नहीं आपका, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, चाहे वो 4 वाला पूछ ले, चाहे 8 वाला पूछ ले, चाहे 10 वाला पूछ ले। तो आपसे इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए से एच तक नामक 8 व्यक्ति एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके इस तरह बैठे हैं। क्योंकि 8 दोस्त हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमें इस तरह से हमें एक वृत्त बनाना है, 8 लोगों को बिठाना है। तो देखिए हम इस तरह से ना बनाकर इस तरह से बनाएंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। ये 4 हो गए और ये 6 हो गए, ये 8 हो गए। क्या है, इन सबके मुंह जो है वो केंद्र की ओर है। इनकी सबके मुंह क्या है, अंदर की ओर है। इनके मुंह से क्या है, सबके अंदर की ओर है। ये 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्त में बैठे हुए हैं। लेकिन हमने वृत्त को बनाकर इस तरह से हमने 8 वो बना दिए। अब जैसा क्वेश्चन में आपसे कैसे जाए वैसे आप करते रहो। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जी है ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है। और मान लिया हमारा ए यहाँ बैठा है, तो जी ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पे है। इनकी ये जो बैठा है, तो जी के ए के बाईं ओर कौन है, ये है जी। जी आपका यहाँ होगा, निकट स्थान बैठा है। और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, तो डी के दाईं ओर तीसरा, तो डी डी कहाँ बैठा होगा, आपका डी होगा यहाँ पर ही, क्योंकि डी का दायां इस दिशा में होगा और डी का बायां इस दिशा में होगा, क्योंकि इनके सबके मुंह क्या है, केंद्र की ओर है। तो इस डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, जी है। पहला, दूसरा और ये तीसरा स्थान पर हो गया। तो डी यहाँ आ गया आपका। फिर आगे आपसे कह रहा है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा, यहाँ तक हो गया हमारा। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन हमारा यहाँ कोई संबंध निकट में नहीं मिल रहा है, तो हमें इसे अभी छोड़ देंगे। फिर आगे कह रहा है सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो सी है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ भी हमें कोई संबंध नहीं मिला, इसे भी हम छोड़ेंगे अभी। फिर आगे कह रहा है ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, यानी कि यहाँ भी हमारा कोई संबंध नहीं मिला, अभी हम इसे भी छोड़ेंगे। आगे कह रहा है एफ ए के और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो एफ है वो ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ भी हमारा भी कोई संबंध आपस में नहीं मिल रहा है, इसे भी हम छोड़ेंगे। आगे कह रहा है सी जी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो सी है वो जी का निकटतम पड़ोसी है। कौन, सी है जी का निकटतम पड़ोसी है। तो जब जी यहाँ बैठा है तो सी कहाँ होगा, यहाँ होगा, तभी तो निकटतम पड़ोसी बनेगा सी जी का। ये हो गया, सी जी का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अब आगे सवाल फिर शुरू करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक हमने बैठा लिया आसानी से, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये तो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है
एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। लेकिन अब हम क्वेश्चन को फिर से दोबारा से करेंगे। कह रहा है ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ई और एफ, देखिए ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अगर हम यहाँ ई को लिख दें, यहाँ ई कर दें, और तो यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा। ई और एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। आगे कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है जो एफ एक और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो एफ है वो एक, एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जब एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो हमारा ये भी कट जाएगा। देखिए यहाँ ये नहीं बैठेगा, एफ ए और डी का, एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए तो अभी तक देखिए ये सही हो रहा है यार, कि ई हमारा यहाँ बैठा दिया हमने और एफ हमारा यहाँ बैठ गया, इस हिसाब से हमने यहाँ बैठा लिया। आगे कह रहा है सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जी का निकटतम पड़ोसी, लेकिन एफ, अब क्वेश्चन में दोबारा फिर से चलते हैं। देखिए ए और बी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जो ए और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ए हमारा तो यहाँ आ गया, क्योंकि ए और बी के बीच में कह रहा है दो व्यक्ति बैठे, तो हमारा बी यहाँ भी हो सकता है और बी हमारा यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी दो व्यक्ति बैठे हैं और ए बी के, और यहाँ भी दो, बी हमारा दो जगह हो सकता है। लेकिन बी कहाँ बैठेगा अब ये देखना है। आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्ति बैठे हैं। सी, आगे कह रहा है सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो सी है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी आपका यहाँ नहीं होगा, बी आपका यहाँ नहीं, क्योंकि कह रहा है सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो हमारा बी बैठेगा यहाँ पर ही, क्योंकि सी आपसे यहाँ कह रहा है, तो कह रहा है देखिए सी है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ बैठ गया। अब बचा कौन, अब बचा आपका एक बचा है, एच बचा है, यानी कि एच आ गया आपका यहाँ पर। ये हमारी बन के तैयार हो गया, ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो अब आपसे कह रहा है कि एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि एफ आपका ये हो गया और इसका बाएं होगा इस दिशा में, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है। तो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला स्थान, पहला और फिर दूसरा स्थान। एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, वो बैठा है ए। ये दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस कह रहा है जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ा दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन नहीं आए, आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है, कि हमें किस दिशा में मोड़ना है, इसे किस दिशा में मोड़ना है, तो देखिए ये डॉट 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 इस तरह से दी गई हैं। अब हमें पता नहीं है कि हमें इस तरफ मोड़ना है या इस तरफ मोड़ना है, तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे आप ऑप्शन को देखिए, ये देखिए यहाँ डॉट डॉट लिखी हुई है, यहाँ यानी कि जो वाला इस तरह का इस तरफ वाला भाग है क्या मोड़ा गया है, ये अंदर साइड मोड़ा गया है। ये वाला भाग है जो ये मोड़ा गया है, अंदर साइड को मोड़ा गया है। जब ये वाला भाग जो हमारा, जो ये वाला भाग को मोड़ेंगे हम अंदर साइड, इस पे मोड़ेंगे, तो कैसे मोड़ेंगे, देखिए जब हम यहाँ से मोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ये वाला। देखिए जब भी आपको मोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप हमेशा याद रखना उसका दर्पण प्रतिबिंब ले लेना, उसको सॉरी उसका लेना जल प्रतिबिंब। जैसे मान लिया आपका ये त्रिभुज बना है, आपका ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना है, तो आपको जब मोड़ना हो, ठीक है, मान लिया यहाँ से आपको मोड़ना है इसे, तो आपकी समझ में नहीं आया कि कैसे मोड़ेंगे, तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब ले लेना यहीं से, यानी कि जल प्रतिबिंब ले लेना इसका। तो जब इसे मोड़ेंगे आप, तो जो नीचे वाली आकृति है तो ये ऐसे बन जाएगी, यानी कि ये ऐसे बन जाएगी, यहाँ से बनेगी। देखिए जब ये त्रिभुज होगा, जब यहाँ से हम इसे मोड़ेंगे नीचे को, तो ये बन जाएगी इस तरह से, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम इसे करेंगे, जब यहाँ से इसे मोड़ेंगे, हमें मोड़ना नहीं आ रहा है, तो हम इसका दर्पण जल प्रतिबिंब ले लेंगे। जल प्रतिबिंब क्या होगा,
जल पृथ्वी हम इस तरह को जब बनाएंगे इसका, तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो हम इस वाले को यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे करके आएगी, और इस तरह कैसे दिया है देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और सी कहाँ दिया गया, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास, रीजनिंग की क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।